أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بفضل بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وهو خير ناصر ومعين الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد فقد قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم من مات ولم يعرف إمام زمانه مات ميتة جاهلية صلى الله عليه وسلم. अज़ीज़ान मोहतरम, ये दौर है, इस दौर में हमें शिद्दत के साथ अपने ज़माने के इमाम को मनाना है और इमाम को मनाने के लिए हमें हक के रास्ते पर चलना पड़ेगा। दो चीजें हैं, या तो हम दुनिया से अपने ताल्लुकात बचा लें और या फिर इमाम ज़माना से अपने ताल्लुकात बना लें। जो दुनिया वालों को राजी करना चाहता है वो कभी भी इमाम ज़माना को राजी नहीं कर सकता। जो रिश्तेदारियों के झमेलों में फंसा है, जो ताल्लुकदारी के झमेलों में फंसा है, वो हक के रास्ते पर नहीं चल सकता। हक के रास्ते पर चलने के लिए एक ही बात है और वो ये कि वो अपने जमाने के इमाम का साथ दे। कैसे देगा जमाने के इमाम का साथ? उसको साथ दे सकता है कि वो ये पहचान ले कि मेरा इमाम है, पहली बात। दूसरी चीज ये कि मैं जिस इमाम का इंतजार कर रहा हूं, आया वो पर्दे गैबत में है या मेरी आंखों पर गुनाहों का पर्दा पड़ा हुआ है कि मैं नहीं देख पा रहा। बोले मेरे साथ, आया इमाम अलैहिस्सलाम पर्दे गैबत में है या हम वो गुनाह करते हैं जिसकी वजह से हमारी आंखें अपने ज़माने के इमाम को नहीं देख सकती। अभी मुझसे पहले किसी ने वाक़या पढ़ा इमाम अलैहिस्सलाम से मुताल्लिक़, एक आलिम का वाक़या था, एक मोमिन का वाक़या था, मस्जिद सहला का वाक़या पढ़ा कि इमाम अलैहिस्सलाम से मुलाकात के लिए गए थे लेकिन इमाम से मुलाकात नहीं हो सकी। मायूस होकर जा रहे थे तो रास्ते में इमाम से मुलाकात हो गई। क्यों, कैसे? उन्होंने इमाम अलैहिस्सलाम की खिदमत में पानी पेश किया। इमाम ने 2 घूंट पानी के पिए। अभी वो बता रहे थे वाक़या। अज़ीज़ान गिरामी, इमाम ने बताया कि अगर इस पानी के 1 घूंट की मिक़दार के बराबर भी तुम्हें तलब हो मेरी तो मैं आ जाऊं। बात समझ में आई है नहीं? अभी मैं और बातें आपके सामने 2-3, हमारे पास पूरी किताबें हैं मुलाकात है इमाम अलैहिस्सलाम के मुताल्लिक़। अगर मैं रोजाना एक रिवायत पढ़ूं साल गुजर जाएंगे, वाक़यात आपके सामने है। मैं 2-4 बातें अर्ज करता हूँ ताकि नौजवानों इस बात को तवज्जो के साथ सुनना है। पहली चीज तो यह है कि ज़माने के इमाम से मुलाकात के लिए पहली शर्त यह है कि हमारे पेट में लुक़्मा हराम न हो, हलाल हो। लुक़्मा हलाल सिर्फ यही नहीं कि मैंने फसल बोई थी, बड़ी ईमानदारी के साथ काटी, मजदूरों को मजदूरों का हक भी दिया और जो भी लेन देन था वो सही तरीके से किया। अब मेरा माल हलाल है? नहीं, अब भी माल हलाल नहीं है, इसलिए कि इस माल पे अल्लाह ने ज़कात वाजिब की है। मसलन गंदम है, जौ है, किशमिश है,
सोना और चांदी के सिक्के हैं, किशमिश है, खजूर है। अब हमारा निसाब तो कायम हो गया, लेकिन कौन देगा ज़कात? पता ही नहीं। अब जो वो ज़कात हम खा रहे हैं उसमें वो है गरीबों का हिस्सा। तो चाहे हम 5 वक्त की नमाज पढ़ के भी खाएं, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़ के भी खाएं, तो भी हराम है, हलाल नहीं। अगर मैं इस बात में मुतमईन हूं कि मैं हलाल खा रहा हूं तो नहीं, हलाल नहीं। मैंने अर्ज किया था कि शहजादी कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसके सिलसिले में एक जमानत अता फरमाई है। हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को तो मानते हैं, उनकी बात नहीं मानते। जात मानते हैं, बात नहीं। अगर हम आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम की बात मानते होते तो आज हमारी हालत न होती जो आज है। तो मैं अर्ज करता रहता हूं और मैंने आपकी खिदमत में कई बार अर्ज किया है, खुम्स वाजिब हुआ, नहीं दिया। उस माल से जितने काम भी करेगा सब हराम है। हत्ता ये कि उस माल से कपड़े पहन के नमाज पढ़ेगा तो नमाज भी बातिल है। उस माल से घर बनाएगा, घर में नमाज जायज नहीं। उस पैसे से बिजली का बिल देगा, बिजली जलाना जायज नहीं। क्यों? इसलिए कि अल्लाह ने एक हक रखा है। शहजादी कौनैन फरमाती है, खुतबे के अंदर दरबार में खड़े होकर शहजादी ने तो खुतबा दिया था, वो खुतबा पढ़ के देखें। शहजादी फरमाती है, इरशाद फरमाती है अज़्ज़कातु निमाअन लिर्रिज़्क़ व तज़कियतन लिन्नफ्स। अगर तुम ज़कात दोगे तो मैं बिन्त रसूल सिद्दीक़े कुबरा, जिसके कहने से रिज़वान जन्नत के आसमानों से कपड़े लेकर आते हैं, जिसके आरज़ू पर आसमानों से खाने आते हैं, वो सिद्दीक़े कुबरा तुम्हें ज़मानत देती है कि अगर तुमने ज़कात अपने माल की अदा की तो न तुम्हारे रिज़्क़ में कमी आएगी, न तुम्हारे नफ्स के अंदर किसी किस्म की खराबी पैदा होगी। तुम्हारे नफ्स में तहारत पैदा, तुम्हारे नफ्स में तहारत पैदा होगी, तुम्हारे रिज़्क़ में इजाफा होगा, तुम्हारा रिज़्क़ बढ़ेगा। निमाअन लिर्रिज़्क़, रिज़्क़ में बढ़ाव पैदा होगा। उसके बाद आगे बढ़कर कि जब रिज़्क़ हलाल की तलाश में आप निकल आए और रिज़्क़ हलाल कमाए, फिर आप दुआ मांगे तो दुआ भी कबूल होगी। क्योंकि मैं अक्सर बेशर कहता हूं कि हम सब एक ही किश्ती के सवार हैं। बहुत कम लोग हैं जो महफूज हैं उसमें, मौलवी गैर मौलवी सब। असल में मजलिस पढ़ने आता हूं, एक ऐसे इंसान के पास कि जो रिश्वत खाता है, सूद खाता है, उसका कारोबार हराम का है, लेकिन वो 50 देने उतारता है, बड़ी मजलिस कराता है। हम उससे खुश हैं, नहीं है तो हराम खोर, लेकिन मौला का बड़ा आशिक है। ये कौन सा इश्क है भाई? ये वही इश्क है जो किसी को जंगे सिफ़ीन में था अली से कि नमाज अली के पीछे अच्छी लगती थी, खाना हाकिम शाम के दस्तरखान पे अच्छा लगता था। ये मिसाल दूसरों के लिए न दें हम, ये मिसाल हमारे लिए है। हमें देखना है, थोड़े में गुजारा है। मैंने काफी दिन पहले एक रिवायत पढ़ी थी और नंबर से भी पढ़ चुका हूं, लेकिन अब याद आ गई है तो दोबारा आपकी खिदमत में अर्ज करता हूं। सन्नाटे में न बैठे, इमाम की विलादत का वक्त करीब आ रहा है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। अहले बैत अलैहिस्सलाम के फजाइल मौलाए कायनात के खास तौर पर फजाइल हमें वो
मौला मैदान में गए और ये मरहब को मारा और ये अंदर को मारा, ये अमर इब्न अब्दुल को मारा, ये जंग लड़ी, वो जंग लड़ी, इस पहलवान को पछाड़ा, उस पहलवान को पछाड़ा। हम बड़े नारे लगाते हैं। यकीनन ये मौला की फजीलतों में से फजीलतें हैं कि बाब खैबर भी उखाड़ा, मरहब अंदर को भी मारा, अमर इब्न अब्दुल को भी मारा। लेकिन उस्ताद कमर जलालवी ने जब खैबर के वाक़े को नज़्म किया तो एक जुमला कहा कि मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। समझते हैं? इमारत देखें, इमारत, मरहब का कत्ल भी कोई खैबर में कत्ल था। फेंका था जुल्फ़िकार का सदका किस चीज पर कुछ होते है ना। मौलाए कायनात के लिए मैं आज सोच रहा था, मुसल्ले पर बैठा हुआ था कि हम लोग कितना दूर हैं अहले बैत अलैहिस्सलाम के फज़ाइल से। हम उन बातों पर खुश होते हैं जिन बातों की आले मोहम्मद के यहाँ कोई ज्यादा अहमियत नहीं। हमारे उस्ताद मोहतरम हज़रत सलमान ज़माना मौलाना गुलाम मेहदी आज़म मक़ामहू फरमाया करते थे, मैंने अभी तक किसी किताब में नहीं पढ़ा लेकिन जाहिर है कि वो मुज्तहिद भी थे और साहिब मुताला भी थे, उनका मुताला बहुत वसी था। वो पढ़ा करते थे, उन्होंने पढ़ा था कि जब मौलाए कायनात के गले में रस्सी बांध के ले जा रहे थे तो वहां 3 किस्म के तासुरात थे मदीने में। एक तासुर अबू ज़र अलैहिस्सलाम के रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के ऊपर था, एक तासुर जनाब सलमान के ऊपर था और एक तासुर एक यहूदी के ऊपर था। क्या मतलब? यहूदी ने अपने मुंह में उंगली दे रखी थी, ताज्जुब की, क्या हो गया अली को, इतनी आसानी से गले में रस्सी बंधवा ली? क्या तलवार कुंद हो गई है या ताकत खत्म हो गई? अबू ज़र के तासुर ये था कि रो रहे थे, खुदा जाने मेरे मौला के साथ क्या करेंगे, और जनाब सलमान मुस्कुरा रहे थे। अबू ज़र ने पूछा, सलमान तुम मुस्कुरा रहे हो, वो मौला के गले में रस्सी बांध कर ले गए हैं। कहा, अबू ज़र घबराने की बात नहीं, मैं जानता हूं अगर मौला ने जरा सा भी झटका दिया तो ये पतंगों की तरह से उड़ जाएंगे, ये मेरे मौला का कुछ भी काम। तो ये तो मामूली से है। वो अली अलैहिस्सलाम जिसके इशारे से सूरज पलटता हो। आपने तो सूरज पलटने का सुना है ना सिर्फ, लेकिन जो साइंस के तालिब इल्म हैं, जिन्होंने थोड़ी सी भी साइंस पढ़ी है, ये जो सूरज चलता है इसके गिर्द कितने सैयारे हैं और कितने हैं? 8 सैयारे, उनमें से एक सैयारा जमीन भी। इनके दरमियान एक कैलकुलेट फासला है, एक डिस्टेंस है। अगर किसी एक सैयारे का डिस्टेंस कम हो जाए, निजाम बिगड़ेगा या नहीं? बोले मेरे साथ भाई, निजाम बिगड़ेगा या नहीं बिगड़ेगा? और अगर एक सैयारा दूसरे सैयारे से टकरा जाए, दुनिया तबाह हो गई। तो अब ये सैयारे एक साथ घूमते हैं, एक मदार में घूमते हैं। जब ये एक साथ घूमते हैं, जब मौला के इशारे से, पैगंबर के इशारे से, अली अलैहिस्सलाम के इशारे से सूरज पलटा था, तो क्या सिर्फ सूरज पलटा था या पूरा निजाम पलटा था? तो जो अली उंगली के इशारे से निजाम कायनात को पलटा दे, उस अली के लिए मरहब की क्या हैसियत है, खैबर की क्या हैसियत? सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मोहम्मद। मौलाए कायनात का सबसे बड़ा कमाल यही है कि इतनी कुव्वत और ताकत के बावजूद
समझ ले कि जो कुछ मैंने किया है ये मुझ अली का कमाल नहीं, ये उस अल्लाह का कमाल है जिसका अली सजदा किया करता है। अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम की अजमत ये नहीं कि आप सिर्फ उसको महसूर कर दें चंद जंगों के वाकयात में, जो झूले में कल्ले अजदर चीर दे। याद है ना आपको मौलाए कायनात की 13 रजब अभी तो गुजरी है, सुना होगा आपने कि जब मौलाए कायनात को लाकर पैगंबर ने झूले में डाला, मेरे बच्चों सुन लो गौर से, तो अबू जहल बड़े बुत के पांव की मट्टी लेकर मक्के में पैदा होने वाले हर बच्चे की आंख में सुरमे के तौर पर लगाकर इनाम लेता था। मौलाए कायनात की विलादत के बाद भी आया और जनाब अबू तालिब अलैहिस्सलाम से कहा इजाजत है कि मैं ये सुरमा लगाऊं? आपने फरमाया जाओ। जैसे ही करीब गया, मौलाए कायनात ने एक थप्पड़ रसीद किया। अल्लामा हज़रत ज़ैदी कहा करते थे कि अबू इधर गिरा और जहर उधर गिरा। अल्लाह बड़े मोहम्मद वाले उसके बाद वो अजदहा आया, जिसे अरबी में फारसी में अजदर कहा जाता है, सौबान अरबी में, उर्दू में अजदहा, फारसी में अजदहा। अजदहा छोटे सांप को नहीं कहते, बड़ा सांप। वो आता था, बच्चों को सूंघता था, अगर हलाली होता था तो छोड़ जाता था, हरामी होता था तो खा जाता था। लोग उस अजदहे से अपने बच्चों को बचाते थे। अब वो अजदहा जब चला, मौलाए कायनात के झूले के करीब आया, जैसे ही मौला के करीब आया, झूले में अली ने पकड़कर 2 टुकड़े करके फेंक दिया। दुनिया ने देखा, चीखने लगे अरब के बूढ़े बूढ़े, कुरैश के बड़े बूढ़े चीखने लगे, काबू तालिब तेरे बेटे ने गजब कर दिया। कहा क्या हुआ? तारीख पढ़ रहा हूं, तारीख तवज्जो है आपकी, बड़े तवज्जो के साथ सुनिएगा। कहा तेरे बेटे ने गजब कर दिया। कहा क्या? कहा हम इस अजदहा के जरिए से हलाली और हरामी पहचानते थे, तेरे बेटे ने अजदहा चीर दिया, अब हलाली हरामी की पहचान कैसे होगी? तो पैगंबर ने फरमाया अब इस अजदहा की जरूरत नहीं है, जिसने अजदहा को चीरा है अब ये खुद अलामत बन के आया है, जो हलाली है वो मोहब्बत करेगा, जो हरामी है। मैं ये बातें आपको सिर्फ इसलिए बता रहा हूं कि आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को इस मंजिल पे न परखो, ये मामूली बात है। आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को अगर परखना है तो अल्लाह की इबादत में परखो, इल्म के मैदान में परखो, कि मिंबर पे आए, कायनात में कोई ऐसा नहीं जो इनके मुकाबले में आ सके। पूरी जिंदगी फजीलत है अली अलैहिस्सलाम की, लेकिन हमारे यहाँ चूंकि मिंबर वालों ने लोगों की वाहवाह के लिए एक मखसूस मजमून चुन रखा है, अब हमें उसके अलावा किसी फजीलत में मजा ही नहीं आता। हमारे तो वो कुछ पढ़े लिखे तो बड़े मुअद्दब होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं कि मौला कायनात मैदान में आए और उन्होंने मरहब के सामने उन्होंने आमिर इब्न अब्दुल के साथ मुकाबला शुरू किया, और यहाँ तक कि मौला कायनात ने उसे जमीन पर गिराया तो नीचे से आवाज आई तेरे केस।
अलैहिस्सलाम के लिए एक मुख्तसर सा अपने जहन बना रखा है, बस यहीं तक हमारी हैसियत है। आगे बढ़े, वो अली जो मिंबर पे बैठकर ये कह रहे थे कि फ़इन्न बैन जम्बी उलूमन कसीरन कल बिहार ज़वाखिर, वो अली अलैहिस्सलाम जो मिंबर पे बैठ के ये कह रहे थे सलूनी अंतुर की समा व इन्नी आलमो बिहा मिन तुरुकिल अर्ज़, मक्के की सरजमीन है, सहाबा किराम रिज़वानुल्लाह ताला अलैहिम से दरबार भरा हुआ है। मौला ऐलान कर रहे हैं कि मेरे पास इल्म है, पूछो, मैं जमीन से ज्यादा आसमान के रास्तों से वाकिफ हूं। ये आसमान के रास्ते 1400 साल पहले किसे मालूम था? समझ में आया? वो अली अलैहिस्सलाम जो 1400 साल पहले मिंबर पे बैठकर आज के जमाने को देख रहे थे, न होता मौला कायनात का ये खुतबा तो जहाजों के लिए रास्ता ढूंढना मुश्किल हो जाता। बताया कि जहाजों को रास्ता कैसे मिलता। एक नहीं, ऐसे हजारों फरामीन है मेरे मौला के। अज़ीज़ान गिरामी, इस चीज को समझने की जरूरत है कि जमाने के इमाम को मारिफत के साथ देखा जाए। मैं एक बात अर्ज करता हूं, थोड़ा सा अपने आप को मजबूत करिए। तो मैं सुनाऊं? बर्दाश्त है? अमाना है आप? आज के बाद मेरी जिम्मेदारी नहीं है, फिर इमाम पूछेंगे कल सुन के आए थे, अमल क्यों नहीं किया। एक शख्स कहता है मोमिन कि मैंने खत लिखा इमाम हसन अस्करी अलैहिस्सलाम को, मौला हालात बड़े बदले हैं, मामलात माली एतबार से कमजोर है। कहने मैंने खत तो लिख दिया, लेकिन मुझे छठे इमाम का कौल याद आ गया। क्या कौल है छठे इमाम का? इस कौल पर हर आदमी अमल नहीं कर सकता, इसके लिए हिजबुल्लाह जैसा सीना चाहिए या खामेनाई और खुमैनी जैसे सीने चाहिए। इस दौर में हर आदमी का बस बात नहीं। क्या फरमान याद आया? फरमान ये याद आया कि इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया, अल फक्र मअना, अल फक्र मअना, हमारे साथ रहकर गुर्बत में जिंदगी गुजारना अफजल है हमारे गैर के साथ दौलतमंदी में जिंदगी गुजारना। फलानी पार्टी में वना, फलानी पार्टी में वना, वहां जाऊंगा पैसे मिलेंगे, वहां जाऊंगा पैसे मिलेंगे, यहां जाऊंगा पैसे मिलेंगे। मौला फरमाते हैं कि हमारे साथ गुर्बत में रहना अफजल है किस चीज से? हमारे गैर के साथ मालदारी में रहना। फिर कत्ल माना, हमारे साथ रहकर कत्ल हो जाना बेहतर है हमारे दुश्मन के साथ जिंदा रहने का। हमारे दुश्मन के साथ जिंदा रहने से बेहतर है। सलवात पढ़े आवाज़ बुलंद मोहम्मद व आले मोहम्मद। एक मर्तबा और सलवात भेजिए मोहम्मद व आले। मैं दो तीन बातें और अर्ज करता हूं ताकि आज की हद तक बात मुकम्मल हो जाए, फिर इंशाअल्लाह इस पर गुफ्तगू करेंगे। इंशाअल्लाह माह मुबारक रमज़ान में जो हमारे दर्स होंगे उसमें एक अशरा पूरा इमाम ज़मानत ने अल्लाह ताला फर्ज शरीफ
जहां मौला के साथ आइम्मा के साथ रहेंगे तो गुर्बत आएगी। और वाकई आपको याद है मैंने पढ़ा था कि अमीरुल मोमिनीन कूफे में बैठे हुए मस्जिद में अचानक रोने लगे। दोस्तों ने पूछा, साथियों ने पूछा, मौला रो क्यों रहे? कहा मुझे अबू ज़र याद आए। अबू ज़र याद आए। अबू ज़र याद आए तो रोने का सबब कहा कि मुझे याद आया कि मदीने में अबू ज़र के घर पे हाकिम वक्त की तरफ से माल भेजा गया, ये ले लो। अबू ज़र ने पूछा, बताओ सबको मिला है या सिर्फ मेरे लिए भेजा गया है? कहा नहीं, ये सिर्फ आपके लिए मखसूस है। आपने फरमाया उठाओ ले जाओ। लाने वाले सिपाहियों ने अबू ज़र का घर देखा। अब अबू ज़र का घर है, वो जमाने में अबू ज़र अलैहिस्सलाम का घर बेडरूम, ड्राइंग रूम, टीवी लॉन्ज, गेस्ट रूम, एक कमरे का घर है, एक कमरे का टोटल घर एक कमरे का। हज़रत अबू ज़र को देख के कहने लगे, अबू ज़र तुम्हारे पास है क्या जो तुम इतना सारा माल वापस कर रहे हो? कोने में एक मटका रखा है, मटके पे ढक्कन रखा है, ढक्कन के ऊपर जो है वो नमक रखा हुआ है, कुछ सूखी रोटियां हैं, कुछ एक दो मसल्ले हैं और ये वगैरह वगैरह उड़ने वाली चादर है। कहा कि इस माल ने मुझे तुम्हारे माल से बेनियाज कर दिया है। कहा कैसे? कहा तुम ये माल देखकर मुझसे अली लेना चाहते हो? सारी कायनात भी मिल जाए तो मैं अली नहीं दे सकता। अली नहीं दे सकता। दोस्तों ने कहा मौला फिर ये तो बहुत फजीलत की बात है, बड़ी अच्छी बात है कि अबू ज़र ने आपके साथ वफादारी की। कहा ये तो ठीक है कि अबू ज़र ने मेरे साथ वफादारी की, लेकिन तुम्हें ये नहीं मालूम कि अबू ज़र के घर में 3 वक्त का फाका था। 3 वक्त का फाका था। इसलिए इमाम असर अलैहिस्सलाम का इंतजार अगर करना है तो पहले तो अक्ल हलाल होना चाहिए। इमाम का इंतजार अल्लाहुम्मा कुल्ल वली कल फर्ज से नहीं, अपने अमल से। पहला काम, अगर खुम्स वाजिब है खुम्स दें, ज़कात वाजिब है ज़कात दें। इसके साथ सिले रहमी, आपके पास माल है, आपका भाई गरीब है, आपकी बहन गरीब है, आपका चचा गरीब है, आपके कोई अजीज गरीब है, ऐसा गरीब जिसके घर में खाने को नहीं है और आपके घर में फ्रीजर भी भरा पड़ा है, बैंक में भी पैसे रखे हुए हैं। हम क्या कहते हैं? ऐसा को ठीक हो कहीं बात, यही कहते हैं ना, हम जिम्मेदार तो नहीं। ये बात मुसलमान और मोमिन खासतौर पे आले मोहम्मद के चाहने वाला नहीं कर सकता। सूरह यासीन जो पढ़ते हैं ना, उसमें जुमला देखिएगा कि काफिरों ने ये कहा था कि हम इनकी मदद क्यों करें, अगर अल्लाह देना चाहता तो खुद दे देता, जब अल्लाह ने नहीं दिया तो हम क्यों दें? ये कुफ्र का नेचर है, ये कुफ्र की फिक्र है। ये मुसलमान मोमिन आले मोहम्मद के चाहने वाले की फिक्र नहीं है। उसके बाद में सिद्क मकाल, सच बोलना। थोड़ी थोड़ी बातों में झूठ बोलते हैं, जिसका कोई फायदा भी नहीं है फिर भी झूठ बोलते हैं, इसका कोई फायदा नहीं है फिर भी झूठ बोलते हैं। लुंडे के कपड़े पहन के कहते हैं कि हमें लंदन से भाई ने भेजे, दाल खा के कहते हैं कि आज तक कढ़ाई खा जाए। ये झूठ बोलकर अपने आप को मलऊन न बनाए। झूठ बोलने वाला मलऊन है, चाहे मजाक में क्यों न बोले।
सच बोलने में क्या हर्ज है? हलाल क्या खाया है ना। इमाम जाफर सादिक अलैहिस्सलाम इरशाद फरमाते हैं, अल्लाह ने हर इंसान पर 2 फरिश्ते मुकर्रर किए हैं। ये इंसान जब वाशरूम जाता है ना और फुजला इसके पेट से निकलता है तो वो इसकी गर्दन पकड़ के झुकाते हैं, कहते हैं देख क्या निकला। हलाल खाया तब भी यही है, हराम खाया तब भी नतीजा यही है। अगर हराम खा के तू सोना हगने लगता तो फिर तो कोई फायदा भी था, लेकिन हलाल का नतीजा भी यही है, हराम का नतीजा भी यही है, तो फिर काहे के लिए हराम खाया? अल्लाह की तरफ से फरिश्ता मंगा। तो पहली चीज है खाना हलाल का हो, दूसरी चीज है माल पाक हो। अब उसके बाद में फिर इमाम अलैहिस्सलाम से लौ लगाने के लिए वाजिबात की अदायगी हो। बहुत सारे वाकयात हैं। मुलाकात इमाम के अंदर एक वाकया मैंने पढ़ा था बहुत अच्छे पहले, एक आज सुन लीजिए, बाकी फिर किसी वक्त सुनाऊंगा। 2 उलमा में से 2 आलिम बेल्जियम तबलीग के लिए गए पुराने जमाने में। ढूंढते फिर रहे थे कि कोई मुसलमान मिल जाए, कोई शिया मिल जाए। शब जुमा थी, उस जमाने में कोई मस्जिद इमाम बारगाह का तस्वुर भी नहीं था वहां पर। पूछते 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 लोगों से बिलाखिर मालूम हुआ कि फला जगह पे एक मोमिन रहता है, शिया है, इस्ना शरीफ। ये उसके यहाँ पहुंच गए, बैल दी, आदमी बाहर आया, हुलिया देखा, पहचान गया, उलमा है। इनको फर्स्ट फ्लोर पे एक कमरे में मेहमान किया, खाना खिलाया। ये लोग खाना वाना खा के नमाज मगरिब इशा पढ़ के सो गए। थोड़ी देर के बाद अभी कुछ वक्त गुजरा था कि इन्हें नीचे चहल पहल नजर आई, कुछ आवाजें सुनाई। इन्होंने शीशे से झांक के देखा तो देखा 2 नौजवान सहने खाना में बैठे हुए तलवारें तेज कर रहे हैं। तो कहा तलवारें सैकल कर, ये एक दूसरे को देख के कहने लगे बस पढ़ लो कलमा, तुम्हारा हो गया काम। ये तलवारें तुम्हारे लिए थी, अब तुम्हें कत्ल करो। नमाज सब का वक्त हो गया, वो बच्चे नमाज पढ़ने के लिए चले गए, ये आलिम भी उठे, उन्होंने भी नमाज पढ़ी हालत खौफ में। फिर फजर पढ़ी, सूरज निकल आया, नाश्ता लेके जब आया पानी मेजबान, तो इन्होंने सारा वाकया सुनाया। तो उसने अपने बच्चों को बुलाया, सामने खड़ा किया, कहा रात को आप देख रहे थे कि तलवारें तेज कर रहे थे, क्योंकि जुमे का दिन मुतवक्के है इमाम के ज़हूर का, लिहाजा ये हर शब जुमा भी तलवार तेज करते हैं कि किसी वक्त इमाम की आवाज आ सकती है जाना। हमारे घर में है ऐसा कोई माहौल? हमारे उस्ताद बुजुर्ग मौलाना साबित अली नजफी दामन बरकातहू खुदा उन्हें करीम उन्हें सेहत अता फरमाए, इस वक्त सिंध के शिया उलमा में एक वली आलिम है। वो अक्सर अपनी मजालिस में कहा करते हैं, घर में कमर होते हैं तो इमामत की वजह तो बिहार सकी। घर में कोई ऐसा कमरा है कि इमाम आ जाए तो घर में बिठा सको? अगर नहीं तो फिर मेहदी आ जा, मौला आ जा, किसके लिए बुला रहे हो? जब तैयारी ही नहीं है। हमारी हालत तो ये है कि आज कितनी बड़ी रात है,
कब से आए हैं, याद रखिए। अपने आप को आमादा तो करें। आमादा कौन है? इमाम अलैहिस्सलाम के ज़हूर के लिए जो 313 की शर्त रखी गई है कि 313 होंगे तो इमाम आएंगे। शिया तो बहुत सारे हैं, लेकिन रिवायात के अंदर मिलता है कि जिसने इमाम अलैहिस्सलाम के आने की तैयारी मुकम्मल तौर पर कर रखी होगी, वो बाजार में सब्जी खरीद रहा होगा, कोई घर में बैठा होगा, उसका रुख, तवज्जो रखिएगा मेरी तरफ, बहुत तवज्जो के साथ जुमला सुनिएगा मेरा। यानी बाजार में सब्जी खरीद रहा है, तो जब सब्जी खरीदता है आदमी तो मुंह किधर होता है? दुकानदार की तरफ। घर में बैठा है तो चार दीवारी भी है, मस्जिद में है और किबले की तरफ। फरमाते हैं मासूम कि जब 12वें इमाम अलैहिस्सलाम का ज़हूर होगा तो जिन्होंने आमादगी कर रखी होगी उधर खाने काबा की छत से जिब्राइल आवाज देंगे कि ज़माने के इमाम का ज़हूर हो चुका है, आओ मदद के लिए। वो सब्जी वाले की दुकान से मुंह टर्न नहीं करेंगे, उसी तरफ चलेंगे, दुकान की तरफ, वो दीवार की तरफ ही चल पड़ेंगे। क्यों? इसलिए कि वो जानते हैं कि जिसने बुलाया है उसके लिए दीवार कोई हैसियत नहीं है। सिर्फ मैं कदम उठाऊंगा, ये जमीन सिमट जाएगी और मुझे इमाम के सामने आ जाएगा। और इसके मुजाहिरे इमाम ने कराए हैं दुनिया में। 7वें इमाम का वाकया आपने सुना है नहीं? बस मैं खत्म करता हूं, फिर इंशाअल्लाह अमल करके फिर एक दर्स इमाम से मुताल्लिक करेंगे, अगर आपने इजाजत दी और तवज्जो फरमाई तो। इमाम मूसा काज़िम अलैहिस्सलाम का एक साथी अली इब्न यक़ीन, मैं ये वाकया कई बार इमाम अलैहिस्सलाम के शहादत की मजालिस में भी और इसके अलावा भी बयान कर चुका हूँ, और ये बार बार इसलिए बयान करता हूँ ताकि ये वाकया आपके ज़हनों में महफूज हो जाए, आप समझ जाएं कि हमारे इमाम की ताकत क्या है, हमारे इमाम कैसे होते हैं, मारिफत इमाम कैसे। अली इब्न यक़ीन ने खत लिखा मौला को, मौला मुझे गवर्नरी की ऑफर भी है। आपने खत का जवाब दिया, हमारे निजाम में जालिम हुकूमत की मुलाजमत हराम है। तवज्जो है? हमारे निजाम में आले मोहम्मद के मकतब में जालिम हुकूमत की मुलाजमत हराम है। फिर नीचे दूसरा जुमला लिखा कि अगर उस मनसब पर बैठकर हमारे शियों की मदद करता है तो जाए। खताया गवर्नर बन गए। अब अली अपने यकीन के दरवाजे पर एक मोमिन गया, कोई काम था उसका, अली अपने यकीन ने मिलने से इनकार कर दिया। मोमिन वापस चले गए। मैं वाक़े को मुख्तसर करता हूँ। मोमिन चला गया, अली इब्न यकीन हज के लिए गए और मदीने गए, इमाम की ज़ियारत के लिए गए। दरवाजा बजाया, गुलाम आया। हम उन्हें इमाम मानते हैं जो कायनात का निज़ाम देखते हैं। अंदर से बैठे हुए इमाम ने कह दिया कि क्या अली इब्न यकीन से कहो हम नहीं मिलेंगे, चलो जाओ। परेशान हो गया, मौला मेरी खता, पंजगाना नमाज भी पढ़ता हूँ, वाजिबात भी अदा करता हूँ, हज भी अदा किया है, ज़कात भी देता हूँ, खुम्स भी देता हूँ, सारे वाजिबात मुहर्रमात से भी परहेज करता हूँ, सब कुछ तो करता हूँ, फिर क्या वजह है कि इजाजत नहीं हो रही?
आवाज आई तुमने कल एक शिया को अपने दरवाजे से वापस किया था, अब जब तक वो तुमसे राजी नहीं होगा हम ज़ियारत नहीं कराएंगे। हमारी ज़ियारत नहीं होगी तुम्हें। मौला मैं मदीने में हूँ, बगदाद में है, मैं जाके माफी मांगूंगा। इमाम ने फरमाया नहीं, जाओ पहले माफी मांगो। कहा मौला मजबूर हूँ, जाके तो नहीं आ सकता हूँ। कहा तू मजबूर है, हम तो नहीं। मैंने आपको ये वाकया इसलिए सुनाया दोबारा कि इमाम ने कहा जाओ जन्नतुल बकी में नाका तैयार है, उठड़ी नाची, जाओ सवार हो जाओ, तुम्हें बगदाद ले भी जाएगी और ले भी आएगी। इदा के ऊँटनी पे बैठा, चंद कदम ऊँटनी चली, बगदाद की दीवारें नजर आने लगी। उस मोमिन के दरवाजे पे गया, माफी मांगी, वापस आया। पूरा वाकया किताबों में मौजूद, आप पढ़िएगा। बताने का मकसद सिर्फ ये है कि अगर तुम एक तेज रफ्तार सवारी बनाकर महीनों का सफर दिनों में और दिनों का सफर घंटों में और घंटों का सफर मिनटों में करा सकते हो, तो क्या परवरदिगार आलम का नुमाइंदा जिसे अल्लाह ने निजाम कायनात का मुख्तार बनाया हो, वो जमीन की रेजिश को समेट नहीं सकता? क्या जमीन उसके हुक्म से? तो याद रखिएगा, अगर जमाने के इमाम का इंतजार करना है, अकले हलाल खाओ, झूठ मत बोलो, गस्बी माल से हद-ओ-ज़ारात के लिए मत जाओ, माल हराम से 9 दफे तो हो जाए, 15 दफे तो हो जाए, 100 दफा भी जाए कोई फायदा नहीं। दुनिया तो तारीफ करेगी, बड़ा मुहिब है, बड़ा आशिक हुसैन है, साल में 2 दफा जाता है। और एक आदमी है जो बेचारा सारी उम्र तरसता रहा, नहीं जा सकता, और मैं गया। तुम माले हराम से 100 दफा गए, तुम्हारी ज़ियारत कबूल नहीं हुई, हमारी ज़ियारत कबूल नहीं हुई, लेकिन ये मोमिन माले हलाल खाकर, रिज़्क़ हलाल खाकर, सच बोलकर आले मोहम्मद की इताअत और फरमाबरदारी करके गया। तारीख में लिखता है, उलमा ने रिवायात के अंदर लिखा है, रसूल खुदा भी तशरीफ लाते हैं, हज़रत अली भी तशरीफ लाते हैं, मौलाए कायनात भी, अहले बैत तशरीफ लाते हैं, दीदार करते हैं, देखकर मुस्कुराता है, जब जाने लगते हैं तो ये आवाज़ देता है। पैगंबर पूछते हैं क्यों आवाज़ दे रहा है? कहा मौला मैं साथ चलना चाहता, इसी के लिए तो जी रहा था, लेकिन ये उसके खजाने नहीं आते जिसने सारी जिंदगी हराम खा के जिंदगी गुजारी। अपने आप को आमादा करें, तैयार करें इमाम के लिए। आज ही से और इसी वक्त से अहद करें, मौला आपके चाहने वालों की तौहीन नहीं करूंगा, मौला आज के बाद झूठ नहीं बोलूंगा, मौला आज भी मैं शाबान की शब है, ये वो रात है जिस रात में बहुत सारी चीजें होती हैं जो मैं इंशाल्लाह आपको न्याज के बाद बताऊंगा। अभी तो सिर्फ आपको ये मुबारक रात, ये पटाखे फोड़ने की रात नहीं है, ये दिवाली की रात नहीं है, ये इबादत की रात है, ये कायनात के आखिरी निजात दहिंदा की विलादत की रात है। अल्लाह तबारक व तआला हमें और आप सबको सलाम की मारिफत हासिल करने की तौफीक अता फरमाए। हम इस तरीके से अपने आप को पहचाने और इस तरीके से जिंदगी गुजारें, अलग हों या मजमे में हों। अमल करते वक्त इस बात का अंदाजा होना चाहिए, कोई देखे न देखे मेरा इमाम तो देख रहा है। आजकल लोग एक प्रोग्राम टीवी का बड़े शौक से देखते हैं, कौन सा है? कोई देखे न देखे शबीर तो देखेगा। तो शबीर तो कैमरे से देखेगा, और जो कैमरे की आंख में आएगा उसे देखेगा कि ये वो देखने वाला है जिसे किसी कैमरे की जरूरत नहीं। ये
सामने भी ऐसे ही दिखते हैं, दाएं भी ऐसे दिखते हैं, बाएं भी ऐसे दिखते हैं। ये आंखों से देखने के मोहताज नहीं, इसलिए कि ये ऐनुल्लाह है, ये अल्लाह की आंखें हैं। मासूम पैगंबर के जानशीन हैं। पैगंबर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दुश्मनान कहते थे ना, कहते थे पीछे से भी देख लेते हैं, आगे से भी देख लेते हैं, दाएं भी देख लेते हैं, इन्हें यूं यूं देखने की जरूरत नहीं पड़ती, इसलिए कि इनको अल्लाह ने ऐन बनाया है, अपनी आंख बनाया है। जो अल्लाह की आंख बनकर आए हो उन्हें गर्दन घुमाने की जरूरत नहीं, एक जगह बैठ कर सबको देखते हैं। इस वक्त भी इमाम देख रहे हैं। मैं कहा करता हूं, जब आपको मजलिस की दावत मिले ना, महफिल की दावत मिले, तो अगर कोई मजबूरी ना हो तो वक्त से आया करो, इसलिए कि मेजबान वक्त से आते हैं। हमें सुस्ती और तसाहुल नहीं करना चाहिए। पढ़ने वाला कौन है? कोई भी सादा सा आदमी है, देखना यह है कि जिक्र किसका कर रहा है। आपकी निगाह में जिक्र की अहमियत है या शख्सियत की अहमियत है? पढ़ने वाले की अहमियत है या पढ़ा जा रहा है उसकी अहमियत है? अगर पढ़ने वाले की अहमियत है तो इमाम कहेंगे कि जाओ उसी से शिफात कराओ जिसको सुनने गए थे। अगर हमारी अहमियत होगी तो हमारे जिक्र को सुनने आते, चाहे वो कोई भी पढ़ रहा हो। मौलाना जिशान हैदर पढ़ रहे हो या शबीर अहमद ज़ैदी पढ़ रहे हो या जुनैद जवानी साहब पढ़ रहे हो या कोई भी पढ़ रहा हो, आप तो जाए जिक्र सुनने के लिए। ये बच्चों ने कसीदे पढ़े हुए, अक्सर बेहतर मुझसे ये बच्चे कहते जी फलाने के न था गुराए हो। तो भाई मैंने कोई यहाँ गाने की महफिल थोड़ी सजानी है, मैंने तो मौला के जिक्र की महफिल सजानी है। मुझे तो वो चाहिए जो मौला का जिक्र सुनने के लिए आए, जो मीर हसन को सुनने के लिए आए वो कराची जाए या अपने घर बुलाएं, हम नहीं बुलाएंगे। मुझे कोई दुश्मनी नहीं है, कोई मुखालफत नहीं है, लेकिन जिक्र आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम जो अकीदत के साथ करता है उसका सुर अच्छा न भी हो। तुम सुरीला देखते हो, वो सुरीला नहीं देखते, वो तो नीयत देखते हैं, किस नीयत से पढ़ रहा है। अल्लाह तबारक व तआला हमें अहले बैत अलैहिस्सलाम के जिक्र में खुलूस से नीयत के साथ पढ़ने और सुनने की तौफीक अता फरमा। अल्लाह इमाम का ज़ुहूर में ताजील फरमा, हमें उनके साथियों में शामिल होने की तौफीक इनायत फरमा। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम बिरहमतिका या